हेलो, मैं सुषमा सिंह दुर्गवंशी श्री कृष्ण जी और सुदामा जी के बारे में कुछ बताएंगे, कुछ गुनगुनाएंगे, कुछ कहेंगे, कुछ सुनिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। कृष्ण जी और सुदामा जी गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे। अच्छी मित्रता थी दोनों लोगों की और ये सबको ही पता है। और जब जगह जगह लोग हो गए अपना, तो श्री कृष्ण जी द्वारिका में विराजमान थे, अपनी वहाँ द्वारिका संभाल रहे थे। और सुदामा जी बहुत गरीबी में दिन काट रहे थे। तो उनकी पत्नी सुशीला जी ने कहा कि आपके मित्र जो है श्री कृष्ण जी हैं, आप जाइए, वो द्वारिका के राजा हैं, क्या पता वो आपकी कोई मदद कर दें तो हमारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। घरों से भिक्षा मांग के लाती थी, उसी से खर्चा चलता था उनका, पेट चूल्हा जलता था उनका। तो वो कहते हैं ठीक है, कुछ दें ना दें, इसी बहाने कृष्ण से मिल लूँगा, ऐसा सोच कर वो तैयार हो गए चलने के लिए। तो सुशीला जी से कहते हैं, सुशीला, कृष्ण जब कहेगा कि भाभी ने कुछ दिया है तो मैं उससे क्या कहूँगा, तो तुम जो है कुछ दो। तो घर में सावा का चावल था या कोई भी चावल रहा हो, मेरे ख्याल से तो सावा ही रहा होगा, क्योंकि कच्चे भगवान जी ने खा लिया 2 मुट्ठी। तो कच्चा चावल तो खाने में उतना सही नहीं होगा, वैसे वो भगवान है, कुछ भी खा सकते हैं। तो पोटली में करके थोड़ा सा चावल दें, तो लेकर पैदल पैदल चल रहे हैं और सोच रहे हैं कैसे पहुंचूंगा द्वारिका। उधर भगवान सोच रहे हैं हमारा मित्र आ रहा है हमसे मिलने, वो पैदल कैसे आएगा। तो शंकर जी से कहते हैं कि आप हमारे मित्र की मदद कर दीजिए। तो कहें ठीक है ना, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। तो शंकर भगवान जी साधु का रूप धारण करके बैलगाड़ी पर चला रहे हैं, ऐसे कभी आम किसान उसान बन के, भेष बना के। इस स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी कर सकते थे, बहुत जगह दर्शाया भी गया है, लेकिन शायद शंकर भगवान जी से ही उन्होंने कहा था। तो साधु का भेष बना के या आम किसान का भेष बना के बैलगाड़ी चलाते हुए आए। बोले कहाँ जा रहे हो बाबा? कहन मैं तो द्वारिका जा रहा हूँ भैया। कहन मैं भी द्वारिका जा रहा हूँ, आइए आपको लेते चलता हूँ। तो कहते हैं बहुत बड़ी कृपा होगी। फिर सुदामा जी को बैलगाड़ी पर बैठाते हैं, फिर धीरे धीरे द्वारिका पहुँच जाते हैं। तो वहाँ द्वारपाल लोग महल देख के चकाचौंध, सुदामा की आंखें टंग गई। वो बोले अरे बाप रे, हमारा कृष्ण यहाँ रहता है, वो मुझे पहचानेगा, ऐसे सोच रहे हैं मन ही मन। पैर में बीमारियाँ फट गई हैं, न चप्पल है पैर में, न तन पे ढंग से कपड़ा है, वो एक ठो धोती लपेटे, एक ठो मतलब लकुटी कहा जाता था, मतलब छड़ी डंडा एक लेके वैसे आए। अब द्वारपाल लोग कह रहे हैं कौन है, भागो। एक द्वारपाल ने तो ढकेल भी दिया। वो बोले नहीं नहीं, मैं आपके महाराज का मित्र हूँ, उनसे कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। तो जाके कहते हैं कि प्रभु, तो थोड़ा गुनगुनाऊंगी 2-4 लाइन। शीस पगान झगा तन में, प्रभु जानी के आई बसे के ही ग्रामा। शीस फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपा नहकी नहीं श्यामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। वीडियो बड़ी हो रही है, शॉर्ट करती हूँ। फिर कृष्ण भगवान सुदामा का नाम सुनते ही भागे,
ऐसा भागे सिंहासन छोड़ के कि जैसे उनके लिए दुनिया का सब कुछ मिल गया हो उनको। मित्र से सुदामा सुदामा सुदामा। अब सुदामा सोच रहे थे, निराश होके जा रहे थे कि इतना बड़ा आदमी मुझसे थोड़ी मिलेगा। और जब आवाज़ कान में गई सुदामा सुदामा, पलट कर देखे कि मेरा मित्र कृष्ण दौड़ा चला आ रहा है। दुपट्टा उपट्टा गिर गया नीचे, बेसुध हो गए बस सुदामा सुदामा करते। जब उलट कर देखे वो भी अपनी छड़ी छोड़ दिए, सुदामा भी इधर से दौड़ रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। फिर दोनों लोग मिलते हैं, गले मिलते हैं दोनों लोग और खूब रोते हैं। इसके बाद कहते हैं मित्र अब मैं चल रहा हूँ। कहाँ जाओगे मित्र, अभी तो तुमको मैंने न कुछ खिलाया न पिलाया, न तुम अपनी भाभियों से मिले, ऐसे कैसे जाओगे। कहें नहीं कृष्ण, तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, इतने लोगों के बीच में तुमने मुझे गले लगाया, मुझे पहचाना, इससे बड़ी चीज़ हमारे लिए और क्या हो सकती है। कहें नहीं मित्र, ले आए अपने सिंहासन पर बैठाए, परात मंगाए, पानी परात को हाथ। तो कृष्ण भगवान कहते हैं हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो, तेहि नैनन के जल से पग धोयो। अपने आंसुओं से सुदामा जी का पैर धोते हैं, फिर खाते पीते हैं चाय पानी। फिर रानियां उनकी कह रही ये विचित्र मित्र कौन है, इतना विचित्र सा कृष्ण का मित्र। तो परिचय उरिचय होता है, फिर भाई वहाँ 56 भोग बना होता है, खाते पीते हैं। हमारी भाभी ने कुछ दिया है, ये पोटली में क्या छुपा रहे हो, खींच लिए पोटली। वो नहीं कर रहे थे, इतना बड़ा राजा है मैं कैसे ज़रा सा चावल दूँ। मतलब श्रद्धा हो तो इतने से चावल से भी भगवान खुश हो जाते हैं। फिर पोटली खोलते हैं, एक मुट्ठी चावल खाते हैं, मेरी भाभी ने भेजा है, बहुत बढ़िया। फिर दूसरी मुट्ठी खाते हैं, फिर तीसरी मुट्ठी लेने चलते हैं तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा नाथ, बोली नाथ हम लोग कहाँ रहेंगे, इसलिए अब तीसरी मुट्ठी न खाइए। फिर वो छोड़ देते हैं और इसके बाद आते हैं रास्ते। बहुत बड़ी वीडियो है और की बातें हम बाद में दूसरी वीडियो में बताएंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा। धन्यवाद।